हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। सो चलिए करते हैं क्लास 4 मैथ्स का नेक्स्ट यूनिट। तो नेक्स्ट यूनिट है एडिशन। तो एडिशन हमें पता है ऐड करना है ना, जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो वही होता है एडिशन। और उन दो नंबर्स को हम बोलेंगे एडेंट, यानी जिन दो नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं वो एडेंट कहलाते हैं और उनके सम को, उनके टोटल को हम बोलते हैं सम। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए आज के वीडियो में करते हैं एक्सरसाइज 3.1। सो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ऐड द फॉलोइंग। तो आपको ये जो दो नंबर्स हैं इन्हें प्लस करना है और आंसर ढूंढना है। तो ये आप कर सकते हैं, इस तरीके से आप इन्हें ऊपर नीचे करके लिखेंगे वर्टिकल एडिशन फॉर्म में और उनको प्लस करके आंसर ढूंढेंगे। तो ये क्वेश्चन आप आराम से सारे एडिशंस कर सकते हैं क्योंकि हम काफी कर चुके हैं। सो अब हम देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। सो सबसे पहले नंबर 2, A train travels 350 kilometers from city A to city B। तो एक ट्रेन जो है ट्रैवल करता है, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है सिटी A से। तो एक पहले सिटी का नाम है सिटी A और वो जाता है सिटी B की तरफ और वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 350 किलोमीटर्स, है ना। A से B तक जाने के लिए 350 किलोमीटर एंड देन 5643 किलोमीटर फ्रॉम B to C। और उसके बाद B पहुंचने के बाद वो B से फिर C तक जाता है और उसका किलोमीटर है इतना। तो अब पूछा है कि हाउ मच डिस्टेंस डज द ट्रेन ट्रैवल। तो टोटल ट्रेन ने कितना डिस्टेंस टोटल ट्रेन ने कवर किया। तो आपको यहाँ पे दो नंबर दिख रहे हैं ना, एक 350 किलोमीटर A to B जाने के लिए और 5643 किलोमीटर B से C तक जाने के लिए। तो इन दो नंबर्स को आप करेंगे प्लस और आपको आंसर मिलेगा कि उस ट्रेन ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3, देयर आर 5621 बॉयज एंड 4325 गर्ल्स इन अ स्कूल। ठीक है, तो एक स्कूल में इतने बॉयज थे और इतने गर्ल्स थे। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? ऑल टुगेदर का मतलब है टोटल, कुल मिलाकर कितने बच्चे उस स्कूल में थे। तो आपको ये जो दो नंबर्स हैं इन्हें ऐड कर देना है और आपको मिल जाएगा इसका आंसर कि टोटल बच्चे कितने थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसर्स 4524 सोप्स पर डे। तो एक फैक्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है, मतलब जो बनाती है साबुन, हर 4524 हर दिन बनाती है। और दूसरी फैक्ट्री कितना बनाती है? 2162 सोप्स पर डे। पर डे का मतलब है कि हर एक दिन। ठीक है, और थर्ड फैक्ट्री और तीसरी फैक्ट्री बनाती है 833 सोप्स पर डे। तो अब टोटल, अब हाउ मेनी सोप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय 3 फैक्ट्रीज। अब ये तीनों फैक्ट्री को अगर हम मिलाएंगे तो टोटल कितने सोप्स प्रोड्यूस होंगे। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स को करेंगे प्लस, है ना। नंबर 1, पहली फैक्ट्री ने इतने बनाया, दूसरी फैक्ट्री ने इतना और तीसरी फैक्ट्री ने इतना, इन तीनों को करेंगे प्लस और आपको मिल जाएगा आंसर। पर जब वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं तो आपको स्टेटमेंट लिखना बहुत ही जरूरी है ना। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन में देखिए, तो आप लिखेंगे ट्रेन ट्रैवल्ड फ्रॉम सिटी A टू सिटी B करके लिखेंगे 350 किलोमीटर्स, डिस्टेंस फ्रॉम सिटी B टू सिटी C लिखेंगे इतना। ठीक है, तो ये और फिर लास्ट में और देन लिखेंगे टोटल डिस्टेंस। इस तरीके से स्टेटमेंट्स भी लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर भी आप लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज इतने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इतनी है और टोटल स्टूडेंट्स इतना है। तो इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स में आप स्टेटमेंट भी लिखेंगे। फर्स्ट फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड इतने साबुन, है ना, एंड सेकेंड फैक्ट्री इतना एंड थर्ड फैक्ट्री इतना, और फिर देन लास्ट में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सोप्स, मतलब टोटल कितने सोप्स निकले। तो इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स भी आपको लिखने हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे ये एक पजल है, यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए ये जो नंबर्स दिए हैं ना, इन्हें आपको इन कॉलम्स में इस तरीके से भरना है। और उसके कंडीशंस ये हैं कि अगर आप इस तरीके से, अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ प्लस करेंगे तब भी आपका 110 आना चाहिए, और अगर आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टली प्लस करेंगे तब भी आपका आंसर 110 आना चाहिए। तो अब आप इसको कैसे फिल करेंगे, देखिए आपको देखना है, यहाँ पे एक नंबर 60 दिया है। अब 60 के साथ आप कौन से दो नंबर्स प्लस करेंगे कि आपका आंसर 150 आएगा। सो देखिए एक नंबर है 50,
तो 50 प्लस 60 110 हो जाता है, और फिर 40 भी लगा देंगे तो 150 बन जाएगा। और उसी तरीके से इस तरफ ऐसे हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो यहाँ पर आप 60 के साथ पहले यहाँ पे 70 लिख सकते हैं, तो 70 प्लस 60 हो जाता है 130, एंड देन 20 लिखेंगे तो वो बन जाएगा 150। तो आप ऐसे कैसे भी नंबर्स इसमें फिल कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, कुछ भी आप सोच के ऐसे फिल कर सकते हैं। उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे। 80 बीच में दिया हुआ है और आपको बनाना है 130, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 30 और 20, है ना, क्योंकि 80 प्लस 50 होता है 130। तो कोई भी दो नंबर्स लगाएंगे और उसका टोटल बट 130 ही आना चाहिए, ठीक है। आप इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं 40, तो 40 प्लस 80 हो जाएगा 120, और फिर एक 10 लगा देंगे तो वो बन जाएगा 130। तो ऐसे किसी भी वे में आप नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी नंबर को आप रिपीट मत करिएगा, ठीक है। और इस तरीके से फिल करके कंप्लीट करिए आपका ये एक्सरसाइज 3.1। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।